Student, I will start your new chapter and chapter is straight line. ऑलरेडी हमने बच्चों ये चैप्टर हम जब लॉकडाउन के पहले हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और शायद उसके 2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किए थे, 2 या 3 एक्सरसाइज. आई विल कंप्लीट योर रिमेनिंग चैप्टर नाउ. तो फर्स्ट हमने जो जो देखा था वो उस पहले रिवाइज करेंगे और बाद में अपन न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. तो पहला देखा था बच्चों लोकस ऑफ अ पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन. इसका मतलब है सेट ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन वी सेटिस्फाई द सर्टन ज्योमेट्रिकल कंडीशन इज कॉल्ड अ लोकस ऑफ अ पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल बच्चों ऐसा है, सपोज ए बी इज अ सेगमेंट and suppose this line L is a perpendicular bisector of AB. Then every point on L is equidistant from the endpoints of segment AB. मतलब L का हर एक पॉइंट, L के ऊपर का हर एक पॉइंट यह A और B से इक्विडिस्टेंस पे है. मतलब P is any point on the line L, then PA is equal to PB, and this all the set of point is called as the locus of segment AB. This is the definition of the locus of the coordinate of the plane. मतलब ये लाइन L के ऊपर का हर एक पॉइंट क्या करेगा, सेम कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. मतलब दिस सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन L is called as the locus of segment AB. बहुत ही सिंपल है. उसके बाद बच्चों डिस्टेंस फार्मूला देखो. सपोज ax1 y1 and bx2 y2 are the end points of the segment AB. If you know the coordinate of segment point A and point B, then with the help of distance formula we can find the distance between segment AB with the help of distance formula. Under root of x1 minus x2 bracket square plus y1 minus y2 bracket square. It may be write as x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. This is the distance formula already studied in the 10th standard, and I will also take the proof in your regular lecture. हमने रेगुलर लेक्चर में भी उसका प्रूफ लिया था डिस्टेंस फार्मूले का. उसके बाद इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन. व्हाट इज मीन बाय इंटरसेप्ट? एनी लाइन which cut or intersect x axis at any point, that point is called as the x intercept, and this line cuts y axis in some point, that point is called as the y intercept. Suppose this line L intersect x axis at A. ये पॉइंट पे ये लाइन L क्या करते हैं, x axis को कट करती है. Then what is the coordinate of this point A? This point A, capital A, small a comma 0, because this point lies on the x axis. ये पॉइंट कहाँ पे है, x axis पे है. इसका मतलब उसका y coordinate 0 है. Then what is the coordinate of point A? Small a comma 0, and this small a point is called as the x intercept of line L, and this line L cuts the y axis at point B, and what is the coordinate of point B? 0 comma B, because this point lies on the y axis, therefore their x coordinate is 0, and therefore y intercept of this line L is small b. बहुत ही सिंपल है. उसके बाद बच्चों देखो नेक्स्ट पॉइंट देखा था हमने, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैज नो इंटरसेप्ट. अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैज नो एक्स इंटरसेप्ट. एनी लाइन, सपोज दिस इज द y axis and this is the x axis. Suppose a line, this is line L which is parallel to x axis. This line x axis को parallel है, मतलब line L does not cut the x axis,
Therefore, this line L has no intercept because this line does not cut the x axis. अगर ये लाइन L x एक्सिस को कट नहीं करती है, क्यों? क्योंकि वो x एक्सिस को पैरेलल है, इसलिए ये लाइन L विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस हैज नो x इंटरसेप्ट. एंड सिमिलरली लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, सेम लाइन अगर y एक्सिस को पैरेलल है, मतलब ये y एक्सिस को कट नहीं करती है, मतलब ये दिस लाइन हैज नो y इंटरसेप्ट. बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है. उसके बाद देखो बच्चों, हमने ऑलरेडी पढ़ा था ये इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन. इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन इसका मतलब क्या होता है बच्चों? अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस. पॉजिटिव डायरेक्शन इसका मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो भी लाइन एंगल बनाती है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज द inclination of any line with the positive x axis. मतलब इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन का मतलब क्या होता है कि जो लाइन x एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना भी एंगल करती है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज द इंक्लाइनेशन. और इंक्लाइनेशन कभी भी 0 से बड़ा और 180 से छोटा होता है. अब उसके बाद बच्चों ये भी पढ़ा था हमने, द इंक्लाइनेशन ऑफ x एक्सिस and that of a line parallel to x axis is 0. जो भी लाइन x एक्सिस को पैरेलल रहेगी और x एक्सिस खुद x एक्सिस का और लाइन विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस, देयर इंक्लाइनेशन इज 0. उसका इंक्लाइनेशन 0 होता है. एंड इंक्लाइनेशन ऑफ y एक्सिस दैट ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज 90 डिग्री. इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ये जो y एक्सिस खुद x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करता है? 90 डिग्री का. मतलब इंक्लाइनेशन ऑफ y एक्सिस इज 90 डिग्री और लाइन विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस, देयर इंक्लाइनेशन इज ऑलवेज 90 डिग्री. जो भी लाइन y एक्सिस को पैरेलल रहेगी उसका इंक्लाइनेशन x एक्सिस के साथ हर टाइम ऑलवेज 90 डिग्री रहेगा. बहुत ही इजी कंसेप्ट है, ऑलरेडी पढ़ा है हमने. अब बच्चों, व्हाट इज द स्लोप ऑफ एनी लाइन? स्लोप ऑफ एनी लाइन ये ऑलरेडी पढ़ा है हमने, ये प्रूफ भी लिया था. स्लोप ऑफ एनी लाइन मतलब इंक्लाइनेशन, जो एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, उसका टैन रेशियो लेना है. टैन ऑफ थीटा मतलब सपोज दिस लाइन मेक्स एन इंक्लाइनेशन थीटा विद द एक्स एक्सिस. उसका टैन रेशियो लेने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन. अगर आपको x1 y1 जो लाइन है वो जो 2 पॉइंट में से पास हो रही है, इफ यू नो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस बोथ द पॉइंट्स, वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ दैट लाइन. व्हाट इज द फॉर्मूला? y2 minus y1 divided by x2 minus x1. If you know the coordinate in which line is passing through that point, जो पॉइंट है 2, उसमें से अगर लाइन पास हो रही है, वो दोनों भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपको पता है, then you can find the slope of that line with the help of this formula. If you know the inclination, then use slope is equal to tan theta. बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है. अब बच्चों देखो, स्लोप ऑफ y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड. स्लोप ऑफ y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड. y एक्सिस का स्लोप डिफाइंड नहीं होता है. इसका मतलब क्या होता है बच्चों? यू कांट डिफाइन द स्लोप ऑफ द y एक्सिस. अब ये इंक्लाइनेशन कितना है? 90 डिग्री y एक्सिस का. तो tan ऑफ 90 इज इक्वल टू sin 90 डिवाइडेड बाय cos 90. 0/1 स्टॉप कर. हाँ बच्चों, द स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड. इसका मतलब क्या होता है? मतलब इंक्लाइनेशन एंगल कितना है? 90 डिग्री y एक्सिस का x एक्सिस के साथ. और हम क्या करते हैं? साइन ऑफ 90 डिग्री लेते हैं.
साइन ऑफ सॉरी tan ऑफ 90 डिग्री, tan ऑफ 90 डिग्री मतलब साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0। 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होता है। और स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0, इसका मतलब अगर एक्स एक्सिस का स्लोप है, इंक्लाइनेशन कितना आएगा एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन थीटा इज इक्वल टू 0। tan 0, tan 0 इज इक्वल टू साइन 0 अपॉन cos 0, sin 0 इज इक्वल टू 0 and cos 0 is equal to 1, 0 by 1 is equal to 0 and therefore slope of x axis is 0. A slope of a line which is parallel to x axis, अगर x axis का इंक्लाइनेशन स्लोप अगर 0 है तो x axis को जो भी लाइन पैरेलल रहेगी उसका स्लोप भी 0 आएगा। Two lines are parallel if and only if they have the same slope. If two lines are parallel, अगर दो लाइन पैरेलल कब होती है, जब दो लाइन का स्लोप इक्वल होता है। And if the two lines are perpendicular to each other, then product of their slope is equal to -1. Already studied, हमने थ्योरम भी देखा है रेगुलर में। अब एंगल बिटवीन द इंटरसेक्टिंग लाइन, सपोज थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, नॉन वर्टिकल लाइन्स। नॉन वर्टिकल मतलब जो वर्टिकल लाइन नहीं है, एज लाइक दिस इज द लाइन, फर्स्ट लाइन एंड दिस इज द सेकंड लाइन एंड थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन दिस टू लाइन्स। If you have to find the theta, then which formula you can use? Tan theta is equal to mod of m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2, where m1 is the slope of the first line and m2 is the slope of the second line. You already proved this formula in your regular lecture. If product of the slope of the two lines is equal to -1, अगर दो लाइन्स के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 है, देन द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन थीटा बिटवीन देम इज 90 डिग्री और π/2। इफ m1 is equal to m2, then lines are parallel, then tan theta is equal to 0 and angle between them is also 0. स्लोप पॉइंट फॉर्म बच्चों, स्लोप पॉइंट फॉर्म इसका मतलब क्या होता है, इफ यू नो द पॉइंट इन विच द लाइन पासेस, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन विच लाइन पासेस एंड देयर स्लोप, देन वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन। y minus y1 इज इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। यहाँ पे आपको क्या मालूम चाहिए बच्चों, द कोऑर्डिनेट where the line passes through that point and slope of that point, then we can find the equation of that line with the help of this formula already proved in 10th standard. Equation of the line having slope m and passing through 0 0 is y is equal to mx, ये भी हमने प्रूव किया है। एंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन क्या होता है बच्चों, y is equal to mx plus c, where m is the slope of that line and c is the y-intercept. अब 2 point form क्या है, if line is passing through the 2 points, if you know the coordinate of 2 points, then what is the equation of the line, y minus y1 divided by y2 minus y1 is equal to x minus x1 divided by x2 minus x1। अगर ये जो लाइन है, ये जो दो पॉइंट में से पास हो रही है, सपोज लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ax1 y1 एंड bx2 y2, इफ यू नो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस बोथ द पॉइंट्स, देन विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। अब डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, मतलब आपको x इंटरसेप्ट भी मालूम चाहिए और y इंटरसेप्ट भी मालूम चाहिए। अब इंटरसेप्ट क्या है मैंने अभी बताया आपको, x इंटरसेप्ट अगर मालूम है अगर y इंटरसेप्ट भी मालूम है, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। अब बेटा नॉर्मल फॉर्म देखो बच्चों, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो p क्या है, दिस इज द लाइन,
ये लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है। एंड दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन द लाइन हुज लेंथ इज p। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है कहाँ से? ओरिजिन से लाइन पे, और जिसकी लेंथ कितनी है? p है। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज x1 y1, और ये थीटा क्या है? इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन विद द x एक्सिस, और अल्फा ये परपेंडिकुलर का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अगर ये सब आपको मालूम है तो वी विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। ऑलरेडी प्रूव्ड, हमने ये प्रूव किया है रेगुलर में। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। उसके बाद बच्चों देखो प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इफ ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0 आता है, तो पॉइंट कहाँ पे रहेगा? px1 y1 लाइज ऑन द लाइन। अगर इज इक्वल टू 0 आया, व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एंड सपोज px1 y1 लाइज ऑन दैट लाइन, मतलब ये जो पॉइंट है इक्वेशन क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या आता है बच्चों? x की जगह पे x1 लिखो और y की जगह पे y1 लिखो। मतलब इक्वेशन क्या आएगा फिर? ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0। तब क्या होता है? ये पॉइंट लाइन पे होता है। एंड इफ ax1 प्लस by1 प्लस c इज ग्रेटर देन 0, देन द px1 y1 लाइज ऑन ओरिजिन साइड। ये पॉइंट कहाँ पे रहेगा? ओरिजिन साइड में रहेगा। ओरिजिन साइड में मतलब ये लाइन यहाँ पे है सपोज, तो पॉइंट px1 y1 ओरिजिन साइड में आएगा। अगर ये लेस देन 0 है तो पॉइंट लाइज इन नॉन ओरिजिन साइड, मतलब ये लाइन है उसकी नॉन ओरिजिन साइड कौन सी आएगी? ये लाइन की अपोजिट, जहाँ पे ओरिजिन नहीं है, मतलब ये लाइन की ये साइड में ये पॉइंट लाइज होगा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। एग्जाम्पल देखो बच्चों, एक फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर a25, b6 -1 and c -4 -3. These are the coordinate of the vertices of the triangle, and we have to find out the equation of the altitudes. I will first of all draw the figure. Suppose this triangle ABC. You know the vertices of triangle ABC is a 2, 5, b 6, -1 and c -4, -3. And from point vertex A, draw the altitude perpendicular. This is the altitude area. How many altitudes to the triangle? 3 altitudes. Which are they? AD, BE and CF. These are the 3 altitudes, and which are concurrent, passing through the one point. And we have to find out the equation of this altitude. Let A, B, C are the vertices of triangle ABC. अभी बताया मैंने AD, BE and CF are the altitudes of triangle ABC. Altitudes इसका मतलब होता क्या है बच्चों? AD is perpendicular on BC, B is perpendicular on AC and CF is perpendicular on AB. अब इसमें क्या करना पड़ेगा बच्चों आपको? अगर समझो आपको B का स्लोप निकालना है, आपको क्या करना है बच्चों? B का स्लोप निकालना है। हमने यहाँ पे BC का निकाला है तो BC का निकालेंगे हम। अब BC का स्लोप निकालेंगे पहले हम। BC का स्लोप कैसे निकालेंगे? आपको कोऑर्डिनेट मालूम है। B के कोऑर्डिनेट 6, -1, C के कोऑर्डिनेट -4, -3। मतलब यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट में से लाइन पास हो रही है। मतलब इफ नो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस 2 points, then use formula y2 minus y1 divided by x2 minus x1. तो ये x1 y1 पॉइंट है, x2 y2 है, तो y2 बोले तो -3 माइनस y1 बोले तो -1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 बोले तो -4 -6, म्हणजे -3 माइनस माइनस +1, -3 +1 बोले तो -2
और ये -10, माइनस माइनस बिकम प्लस 1/5। ये किसका स्लोप आ गया बच्चों? BC का स्लोप आ गया। अब बेटा BC को AD कैसी है? परपेंडिकुलर है, जिसका आपको इक्वेशन निकालना है एल्टीट्यूड का, जिसका इक्वेशन निकालना है दिस लाइन AD, वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू BC, विच इज परपेंडिकुलर टू BC। मतलब जिसका स्लोप हमने निकाला है, मालूम हो गया, उसको AD लाइन कैसी है? परपेंडिकुलर है। मतलब अगर 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू -1। अगर ये स्लोप -1/5 आ गया तो AD का स्लोप क्या आएगा बच्चों? -5। कैसे? अब 1/5 इंटू ये जिसका स्लोप निकलना है उसका m इज इक्वल टू -1, इधर डिवाइड राइट साइड में मल्टीप्लाई, मतलब m इज इक्वल टू -5। मतलब किसका स्लोप आ गया बच्चों? ये AD का स्लोप आ गया। AD का स्लोप मालूम हो गया, और AD कौन से पॉइंट में से पास हो रही है? ये पॉइंट में से। उसके कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? 2,5। मतलब जिसका इक्वेशन आपको निकालना है उसका स्लोप भी मालूम है, और जो पॉइंट में से पास हो रही है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी मालूम है। देन यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो x1 y1 इज 2,5 एंड स्लोप m इज -5। तो y माइनस y1 की जगह पे 5 लिखो, m की जगह पे -5, x माइनस x1 बोले तो 2, y माइनस 5 एज इट इज, -5 से मल्टीप्लाई करो, -5 इंटू एक्स इज इक्वल टू -5x, माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10, एक्स के टर्म लेफ्ट साइड में लेंगे अपन, और जो नंबर से वो राइट साइड में लेंगे। तो ये निगेटिव लेफ्ट साइड में पॉजिटिव, ये प्लस y एज इट इज, ये 10 राइट साइड में ऑलरेडी है तो एज इट इज रहेगा, इधर -5 राइट साइड में +5। तो 5x प्लस y is equal to 15, and therefore equation of AD is 5x plus y minus 15 is equal to 0, and is the equation of altitude AD। और how many altitudes are there? 3 altitudes। हमने किसका इक्वेशन निकाला? AD का। आप B का भी और CF का भी सेम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो B का इक्वेशन निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द स्लोप ऑफ AC का स्लोप निकालो, देन B इज परपेंडिकुलर टू AC, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब B का स्लोप आप फाइंड कर सकते हैं। इफ यू नो द स्लोप ऑफ B, वी नो द कोऑर्डिनेट इन विच B इज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, आपको उसके भी कोऑर्डिनेट मालूम है, उसका स्लोप भी मालूम है, वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ B, एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ CF। बहुत ही ईजी है बच्चों। Okay, have a nice day.